अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबकी बीमारी को दूर करे और उन्हें सेहतमंदी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल रेसिपी पिज़्ज़े की शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और लज़ीज़ बनकर तैयार होगा और यकीन मानिए बाज़ार से किसी तरह भी ये काम नहीं होगा। यह इतना मज़ेदार बन के और सॉफ्ट बन के तैयार होगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको हर स्टेप अच्छे तरीके से समझ आए। पिज़्ज़ा को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें मैंने लिए हैं 2 कप मैदे के। इसके अंदर मैंने क्वार्टर टी स्पून नमक डाला है, 1 टेबल स्पून खुश्क दूध डाला है और ईस्ट डाला है 1 टीस्पून, ब्रेड इम्प्रूवर हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई चीनी 1 टेबल स्पून और कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून मैंने डाला है। ये तमाम चीज़ें डाल के मैंने नीम गर्म पानी के साथ इसको अच्छे तरीके से गूंद के, ये डो ना बहुत ज़्यादा सख्त होगी और ना ही बहुत नरम होगी, मीडियम सी आपने डो तैयार करनी है पिज़्ज़े के लिए। ये देखिए जी, मीडियम सी मैंने डो को तैयार कर लिया है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेना है और एयर टाइट किसी डिब्बे के अंदर डाल के इसे गर्म जगह पर रखना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। आप इसे ओवन के अंदर भी बआसानी रख सकते हैं और उसके अंदर ये अच्छे तरीके से राइज़ हो जाएगी डो। पिज़्ज़े की टॉपिंग के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने लिया है चिकन। चिकन को इस तरीके से मैंने छोटे पीसों में कट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, इस साइज़ के मैंने पीस बना लिए हैं। इसके अंदर जो मसाले जात इस्तेमाल होंगे उनमें मैंने लिए है दड़ा मिर्च हाफ़ टी स्पून, अदरक पाउडर क्वार्टर टी स्पून, लहसुन पाउडर क्वार्टर टी स्पून, टिक्का मसाला क्वार्टर टी स्पून, 2 चुटकी मैंने येलो फूड कलर लिया है, क्वार्टर टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, नमक भी क्वार्टर टी स्पून मैंने लिया है। ये तमाम चीज़ें आपने चिकन के अंदर शामिल करनी है। 2 टेबल स्पून आपने कुकिंग ऑयल शामिल करना है और ये तमाम मसाला जात भी चिकन के अंदर डाल दें। आधा कप पानी का शामिल कर दें। तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे कवर करके पकने दें। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है। ये आप देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा इसका कलर भी आया है। अब आप फ्लेम को ऑफ कर दें। ये देखिए जी, ओवन के अंदर मैंने माइक्रोवेव ओवन के अंदर इसे मैंने 1 घंटे के लिए रखा था और ये इतनी अच्छी सी हमारी डो रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से राइज हुई है। अब एक आप पिज़्ज़ा पैन ले लें और उससे इस तरीके से कुकिंग ऑयल लगा के अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें। डो को अच्छे तरीके से इसके अंदर फैला दें और फोक की मदद से इस तरह छेद कर दें। डो को आपने अच्छी तरीके से बराबर इसके अंदर लगाना है। अब आपने 3 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस लेनी है और उसे इस तरीके से फैला दें। अब चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ मैंने क्रश करके रखी हुई थी, इस तरीके से आपने ऊपर से इस तरह डाल देनी है। ये देखिए जी, कद्दूकस करके इस तरीके से मैंने डाली है। अब इसके ऊपर आपने इस तरीके से चिकन लगा लेना है। वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको हर स्टेप अच्छे तरीके से समझ आए। शिमला मिर्च भी लगा दें इस तरीके से, बारीक कटा हुआ प्याज और साथ में टमाटर बीज निकाल के छोटे पीसों में काट कर इस तरीके से आप इसे डेकोरेट कर लें। ये बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बन के तैयार होगा। ये देखिए जी, टमाटर भी मैंने अच्छे तरीके से लगा लिए हैं। अब ऊपर से चीज़ और इस तरीके से आपने फैला देनी है। ये बहुत ही कम पैसों में आप घर पर बआसानी बना सकते हैं। बाज़ार की निस्बत आपका खर्चा बहुत ही कम आएगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे।
बाज़ार से छोटा सा भी पिज़्ज़ा लें तो बहुत महंगा पड़ता है और ये बड़े साइज़ का हम तैयार कर रहे हैं। इस तरीके से आपने थोड़ी सी ऊपर से मायोनीज़ भी डाल देनी है और इस पिज़्ज़े को हम एक पतीले के अंदर बना रहे हैं, बगैर ओवन के ये बनेगा। ये देखिए पतीला मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था और इसके अंदर स्टैंड रखा हुआ है। एहतियात के साथ आपने पिज़्ज़े को इसके अंदर रख देना है और तकरीबन आधा घंटा इसे कवर कर दें। ये देखिए फ्लेम इतना मैंने लो रखा हुआ है। ये देखिए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और हमारा पिज़्ज़ा अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसकी लुक भी कितनी खूबसूरत है। बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसे बाहर निकालना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए जी अच्छे तरीके से ये बेक हुआ है, बिल्कुल जला नहीं है और ऊपर से भी इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। या आप इसे नीचे से भी देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं जला और डो कितनी अच्छी राइज़ हुई है। इसी तरीके से और इन स्टेप्स को मद्देनज़र रखकर आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। ये देखें, इसका जाल भी कितना अच्छा आया है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक दफ़ा आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी सपोर्ट है और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। फिर इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।